क्या कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि दुनिया के सबसे अजीब जीव समुद्र के बिल्कुल गहराई में पाए जाते हैं और उनमें से कुछ तो इतने ज्यादा विशालकाय और डरावने होते हैं कि इन्हें देखकर इंसान की हालत खस्ता हो जाए। इन पर वैज्ञानिकों का कहना है कि खाना कम मिलने की वजह से, लो वाटर टेम्परेचर और हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से बाकी समुद्री जीवों से बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं और इनके अंदर और भी कई तरह की कई सारी चीजें होती है जो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। इसलिए दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको समुद्र की गहराई में लेकर जाएंगे जहां आप कुछ ऐसे अनोखे जीवों को देखेंगे जो वाकई बहुत अजीब है। ब्लॉब फिश एंड द कॉमन लिंग। अगर आप ब्लॉब फिश की बात करें तो हो सकता है आप लोगों ने किसी मीम वगैरह में इस मछली को देखा हो। जाहिर सी बात है, इसका मुंह ही इतना अजीब है कि इसके ऊपर मीम ही बन सकते हैं। खैर जो भी हो, अभी कुछ ही सालों पहले वैज्ञानिकों ने एक खोज निकाला कि इस मछली की संख्या में लगातार वृद्धि यानी कि इंक्रीजमेंट हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है कि इसका मीट बहुत कम लोगों को पसंद आता है। इस वजह से इसे मछुआरे नहीं पकड़ते, पर कई बार मछलियां फिशिंग नेट में क्रैब्स वगैरह के साथ फंस जाती है। ये मछलियां समुद्र में 600 से लेकर 1200 मीटर की गहराई में रहती है और जो सबसे पहली चीज आप इसमें नोटिस करेंगे वो ये है कि ना ही इनके पास साइड के पंख होते हैं, ना ही इनकी बॉडी के ऊपर कवर होता है। लेकिन ये ठीक भी है, क्योंकि समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवों के साथ अक्सर ऐसा होता है। और तो और इस मछली की आंखें बिल्कुल बटन की तरह होती है जो आपको हल्का सा इंसानों की याद दिला सकती है। ऊपर से इनकी बॉडी भी जेली की तरह होती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ना ही इनकी बॉडी में कोई मसल्स होती है और हड्डियां भी ना के बराबर होती है। दोस्तों ये मछली आपको ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में मिल जाएंगी। अब हम आपको ब्लॉबफिश के बिल्कुल विपरीत एक मछली के बारे में बताते हैं और वो भी समुद्र की गहराई में ही पाई जाती है, लेकिन वो ब्लॉबफिश से बिल्कुल अलग है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉमन लिंग की, जो 2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनके पास फिन्स और स्केल दोनों मौजूद होते हैं और ये ज्यादातर वेस्टर्न यूरोप में पाई जाती है, जहां लोग इन्हें खाने के लिए समुद्र से पकड़ते हैं और इन्हें फिश मील बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वैम्पायर स्क्वैड। इस जीव का नाम ही अपने बारे में अधिकतर चीजें बता देता है और जब आप इसे देखते हैं तो ये आपको डराने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ये समुद्री जीव 1 किलोमीटर से ज्यादा की गहराई में पाए जाते हैं। इनकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा अजीब है, जहां ये 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़े नहीं होते। और तो और दोस्तों, इस समुद्री जीव की बॉडी में कई तरह के समुद्री जीवों का कॉम्बिनेशन मौजूद है, जिसका सर तो ऑक्टोपस जैसा है, लेकिन बॉडी का निचला हिस्सा अम्ब्रेला की तरह निकला हुआ है। और अगर कोई खतरा महसूस होता है तो ये समुद्री क्रिएचर अपना सर अपनी बॉडी के अंदर छुपा लेते हैं और ये इनके दुश्मनों के खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज होता है। इनकी पूरी बॉडी लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन फोटोफोर्स से ढकी हुई होती है और अधिकतर इस तरह के समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव इस ऑर्गन का इस्तेमाल डिफेंस और हंटिंग के लिए करते हैं, जहां ये लाइट फ्लैश रिड्यूस कर सकते हैं। हालांकि इतने ज्यादा खतरनाक दिखने के बावजूद भी ये शिकारी प्रवृत्ति के नहीं होते और ये सिर्फ मरे हुए पार्टिकल्स ही खाना पसंद करते हैं। ये समुद्री जीव अपना खाना खाने के लिए पानी को अपने अंदर लेते हैं और फिर उसमें से अपने मतलब की चीजें लेकर बाकी पानी बाहर छोड़ देते हैं। घोस्ट शार्क। बड़ी सी आंखें, अजीब सी नाक और डरावने दांतों वाले ये समुद्री जीव किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है और इनके इसी अपीयरेंस की वजह से इन्हें घोस्ट शार्क कहकर बुलाया जाता है, जो समुद्र में 1400 मीटर से ज्यादा की गहराई में पाए जाते हैं। और यही वजह है कि वैज्ञानिक इस घोस्ट शार्क के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, पर यह कहा जाता है कि ये समुद्री जीव 400 मिलियन साल पुराने हैं, जो कि अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इतने सालों में ये ज्यादा बदले भी नहीं है। यानी कि जब ये धरती पर थे तो डायनासोर का अस्तित्व बस शुरू ही हुआ था और इनकी पहली वीडियो सन 2000 में लोगों के सामने आई, जिसके बाद ये पता चला कि बाकी शार्क की तरह इनके पास दांतों में मल्टीपल रोज नहीं होते और अपने मुंह में मौजूद अलग तरह के दांतों की वजह से ये अपना भोजन बहुत धीमे धीमे खाते हैं और इनकी बॉडी की ऊपरी सतह पर इनकी स्किन भी बहुत ज्यादा अजीब होती है। उसके साथ ही वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि इनकी बॉडी में अलग अलग तरह के सेंसर मौजूद होते हैं जो इन्हें अपना शिकार ढूंढने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने दोस्त और होस्ट सैम की वीडियो पसंद आ रही होगी और अगर हाँ तो साथ ही इस वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देख पाएं। पेलिकन ईल।
जब तक आप इस ईल को शिकार करते नहीं देखेंगे तब तक आप इस सोच में पड़े रहेंगे कि ये ऑर्डिनरी ईल की तरह ही है, क्योंकि इनकी बॉडी का साइज भी नॉर्मल ईल की तरह ही 50 से 100 सेंटीमीटर लंबा होता है और इनका मूवमेंट भी इन्हीं की तरह बिल्कुल नॉर्मल होता है। पर असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये अपना मुंह खोलती है, क्योंकि जब कभी ये अपना भोजन करने के लिए मुंह खोलती है तो इनका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि इन्हें किसी भी विशालकाय समुद्री जीव से कम नहीं दिखाता। और अपने इसी रौद्र रूप की वजह से ये अन्य समुद्री जीवों का शिकार होने से बच जाती है, क्योंकि इन्हें इस तरह देखकर बाकी समुद्री जीव समझते हैं कि ये कोई बड़ा शिकारी जीव है, जिस कारण वो इसके पास नहीं जाते। और अगर इस ईल को बाकी जीवों को डराना होता है तो ये अपना मुंह और ज्यादा बड़ा खोल लेती है, और जब इन्हें ऐसा महसूस होता है कि खतरा चला गया है तो ये नॉर्मल साइज में आ जाती है। इस अनोखे समुद्री जीव को अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन में 500 से 3000 मीटर की गहराई में देखा गया है। ओपिस्थोप्रोस्टिडिए पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में एक मछलियों की अनयूजुअल फैमिली रहती है, जिसके पास एक अलग ही फीचर है, और वो है इसका पूरा सर ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि पारदर्शी होता है। ये अनोखे समुद्री जीव पानी में 500 से लेकर 800 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं, या फिर कई बार उससे भी ज्यादा गहराई में ये तैरा करते हैं। और इनके इस अनोखे बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से वैज्ञानिकों को इनके बारे में जानने की जिज्ञासा तो बहुत होती है, लेकिन वो इन्हें जल्दी पकड़ नहीं पाते। इसी वजह से वैज्ञानिकों को इस समुद्री जीव के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है। लेकिन जितना रिसर्चर्स को इसके बारे में पता चला है वो ये कि ये समुद्री जीव अपने अनोखे ट्रांसपेरेंट सर का इस्तेमाल अपने शिकार करने में करते हैं। इनकी आंखों का शेप सिलेंड्रिकल होता है, जिस वजह से ये अपने आंखों को वर्टिकल पोजीशन में लेकर हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक मूव करा सकते हैं, और इसी वजह से ये समुद्री जीव अपने शिकार को किसी भी दिशा से पकड़कर दबोच लेते हैं। वोल्फ ईल। अब ये बात तो पक्की है कि इस वीडियो को देखते वक्त आप इतना तो रिलैक्स जरूर करेंगे कि आपने इस तरह के जीवों को कभी नहीं देखा है, क्योंकि ये समुद्र की बहुत गहराई में पाए जाते हैं। लेकिन अब हम जिस समुद्री जीव के बारे में आपको बताने वाले हैं वो आपको डाइविंग करते वक्त मिल सकते हैं। ये समुद्री जीव ज्यादातर सैलो वाटर में पाए जाते हैं। हम आपको बता दें कि ये वोल्फ ईल दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो कि काफी लंबा है, और अगर इनके मुंह को भी देखा जाए तो वो भी काफी डरावना है। उसके साथ ही ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट करती है, और अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो 2.5 मीटर तक लंबी होती है, कभी कभी उससे भी ज्यादा हो जाती है। हालांकि डाइवर्स को ये बात जरूर डरावनी लगती है, लेकिन हम आपको बता दें ये इंसानों पर हमला करने के ऊपर उतना खासा विश्वास नहीं करती, जिसका साफ मतलब है कि ये इंसानों पर इतनी जल्दी हमला नहीं करती, इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। फ्रिल्ड शार्क। कई सालों से इस समुद्री जीव को सी सरपेंट से लेकर द रियल लोच नेस मॉन्स्टर तक सब कहा जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह आपको बस कुछ ही देर में पता चल जाएगा अभी। पर उससे पहले हम आपको बता दें शार्क करीब 18 मिलियन साल पहले से इस धरती पर मौजूद है, और समय के इतने लंबे अंतराल के बावजूद इनके अंदर कुछ खासा बदलाव नहीं आया है, यानी कि ये जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। पर सबसे अहम बात, ये समुद्री जीव समुद्र में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की गहराई में पाए जाते हैं। हालांकि दिखने में थोड़े बहुत ईल जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खास बात इनके जबड़े हैं, जिनके अंदर करीब 300 छोटे छोटे नुकीले दांत होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके साथ ही अब आप ये भी जान लीजिए कि इस शार्क का पेट इतना बड़ा है कि आराम से अपने साइज की आधी शार्क को अपने अंदर ले सकती है। हालांकि अपने अजीब से दांतों की वजह से ये समुद्री जीव अपना खाना चबा नहीं सकते, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये शिकार नहीं करते, बल्कि ये आम शिकारी शार्क से कई ज्यादा खतरनाक है। हाँ तो क्या हुआ, ये अपने शिकार को चबा कर नहीं खा सकते, लेकिन ये तुरंत उसे अपने दांतों के जरिए काट कर अपने पेट में तो डाल सकते हैं, और बाकी का काम इनका स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम खुद कर लेता है। कॉफिन फिश। अब आप इस अजीब से दिखने वाली मछली पर अपनी नजर डालिए, जो समुद्र में इतनी गहराई में रहती है कि वैज्ञानिकों ने बस अभी इसके ऊपर सर्च करनी शुरू की है। और इस मछली की सबसे खास बात यह है कि इसके सांस लेने का तरीका बाकी मछलियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जहां बाकी मछलियां पानी को अंदर लेकर फिर बाहर छोड़ती है, वो लगातार सांस लेती रहती है, वहीं ये मछली एक बार अपने अंदर खूब सारा पानी भर लेती है और फिर धीरे धीरे उस पानी से ऑक्सीजन लेती रहती है, और जब उसमें से ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो वापस से पानी को भर लेती हैं। और इनके पैर भी कुछ कम खास नहीं है, जिसकी वजह से ये न सिर्फ तैर सकती है बल्कि समुद्र के तल में मूवमेंट भी कर सकती है।
जापानीज स्पाइडर क्रैब। दोस्तों काश हम ये कह सकते कि हैरी पॉटर फिल्म में जो बड़ा सा स्पाइडर है वो यही जीव है। खैर अब हैरी पॉटर का तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये समुद्री स्पाइडर बहुत ही बड़े होते हैं जिनका वजन 20 किलो तक बढ़ सकता है और इनकी बॉडी की लेंथ भी 6 मीटर लंबी होती है। हमें पता है ये सुनने के बाद आपको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन डर जरूर लग रहा होगा। पर दोस्तों हम आपको बता दें, ईस्टर्न कंट्रीज में स्पाइडर क्रैब को खाया जाता है, वो भी बड़े चाव से। लेकिन लोग इसके सिर्फ यंग स्पीसीज को ही खाते हैं क्योंकि जब ये स्पाइडर थोड़ी ओल्ड हो जाती है तो इसका मीट कड़वा टेस्ट करता है। और अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो ये करीब 100 सालों तक जीवित रह सकते हैं, जो कि वाकई में चौंकाने वाली बात है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी आज की ये शानदार वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बता दो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।